हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। इस नए महीने में आप सबको मिलने में मुझे बहुत आनंद होता है। देखो, इस महीने में प्रार्थना किया और परमेश्वर ने वचन दिया है कि आत्मा में बलवंत होना चाहिए, आत्मा में बलवंत चाहिए। इस समय पर खास जरूरी है कि हम सब लोग आत्मा में बलवंत होना चाहिए। पढ़ेंगे वचन, लूका सुवार्ता 2 अध्याय 40 वचन हम पढ़ेंगे। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। देखो, इस वचन में क्या लिखा है? बालक बढ़ता और बलवान होता गया। यीशु बालक एक बच्चा के समान, एक छोटे बच्चे के समान जन्म हुआ, परंतु उनके बारे में क्या लिखा है? बालक बढ़ता गया और आत्मा में बलवंत होता गया। हमारा बाइबल में लिखा है कि आत्मा में बलवंत होता गया। देखो, बालक बढ़ता है और आत्मा में बलवंत होता है। वैसे ही हम भी हमारा जीवन में आत्मा में बलवंत होना चाहिए। हम तो साल साल तो देखते समय हम तो आगे बढ़ते हैं, परंतु आत्मा में हम कितने बलवंत होते हैं, वही बात है। इस महीने में परमेश्वर खास करके हमको बोलता है कि बेटा बेटी, हम तो आत्मा में बलवंत होना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि एफेसी के पत्र में 3 अध्याय 16 वचन में हम देखेंगे तो पौलुस भी हमको सलाह देता है कि हम आत्मा में बलवंत होना है। उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। देखो, इस वचन में क्या लिखा है कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। पौलुस ने क्या बोला है कि जो अंदर जो आत्मा है, जो भीतरी जो मनुष्यत्व है, उसमें हम बलवंत होना हो तो क्या करना है कि आत्मा में भरपूर रहना है। आत्मा में हम अंदर जो भीतरी मनुष्यत्व है उसमें हम बलवंत होते जाना है। वो अच्छी सलाह है। हम तो शरीर तो मजबूत रहने के लिए अच्छा खाते हैं, शरीर को हम संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु अंदर जो आत्मा है उसको हम कैसे संभालते हैं? आत्मा में जरूर हम बलवंत होना चाहिए। आत्मा में बलवंत ना हो तो हम कमजोर हो जाए, हम आत्मिक जीवन में पड़ी जाए। इसलिए इस महीने परमेश्वर हम सबको बोलता है कि तो बेटा, तो आत्मा में बलवंत होता जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में से हम देख सकते हैं कि आत्मा में बलवंत होने के बारे में एक व्यक्ति है, उनका नाम यहोशू है। तो यहोशू के बारे में हम देखेंगे तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि यहोशू, तो हियाव बांध कर दृढ़ बन जा। यहोशू पहला अध्याय 6 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू तू हियाव बांध कर दृढ़ बन जा। इसका मतलब क्या है? तो बलवंत होता जा, हियाव बांध कर तू बलवंत होना है, आत्मा में बलवंत होना है यहोशू। ऐसा परमेश्वर यहोशू से कहा। अब हम पढ़ेंगे तो हियाव बांध कर और बलवंत दृढ़ होकर हम बलवंत होने के लिए क्या करना है कि उसके बारे में परमेश्वर यहोशू से हमको सलाह दिया। हम आत्मा में बलवंत होने के लिए क्या करना है उसके बारे में परमेश्वर जो सलाह यहोशू के लिए दिया है, उस सलाह को अब हम पढ़ेंगे। यहोशू पहला अध्याय 6 से लेकर 9 वचन तक हम पढ़ना चाहिए। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने को शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो
दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। देखो, इस वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर आत्मा में बलवंत होने के लिए यहोशू से अमुक सलाह दिया है। उस सलाह में 4 प्रकार का सलाह इसमें है। देखो, पहला सलाह यह है कि जो व्यवस्था है परमेश्वर ने मूसा से लेकर दिया है, उस नियम को, उस व्यवस्था को अच्छी तरह पढ़ना है और क्या करना है, उसके अनुसार चलना है। ये पहली बात है। तो आत्मिक जीवन में हम बलवंत होना हो तो हम पहला क्या काम करना है कि हम परमेश्वर का नियम को और परमेश्वर का व्यवस्था को हम पढ़ना चाहिए और उसके अनुसार हम चलना चाहिए। जो परमेश्वर इज़राइल लोगों के लिए अच्छा व्यवस्था को लेकर दिया, उसके अनुसार चलना है, तब हम आत्मा में बलवंत हो सकते हैं। तो पहली बात यह है कि हम व्यवस्था को अच्छी तरह पढ़ना है और उसके अनुसार हम चलने के लिए, करने के लिए तो चौकसी करना है। ऐसा परमेश्वर यहोशू से किया, बोला है। तो हम भी व्यवस्था को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह हम पढ़ना चाहिए। इस नया साल में हम निर्णय करना चाहिए कि मैं अच्छी तरह बाइबल को पढ़ूंगा। एक बार तो मैं बाइबल को पढ़कर पूरा करूंगा। परमेश्वर वही हमारा पास चाहता है। और दूसरी सलाह इसमें क्या लिखा है कि उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तो ये जो नियम शास्त्र है, जो व्यवस्था है, उसको पढ़ना है और उससे हम दाहिने के और बाएं के मुड़ना नहीं है। इसका मतलब क्या है? उसमें क्या लिखा है उसी के अनुसार चलना है। हम इधर उधर देखना नहीं है, दुनिया को देखना नहीं है। दुनिया में क्या क्या सलाह आता है, क्या क्या बात आता है, उसके अनुसार नहीं चलना है। और दूसरे लोग को क्या सलाह देता है, उसके अनुसार नहीं चलना है। सब प्रकार का सलाह हमारा परमेश्वर ने दिया है व्यवस्था में, उसके अनुसार हम चलना है। इसलिए लिखा है कि उसको छोड़ के तो बाएं के दाएं के मुड़ना नहीं है। जरूर हम प्रभु का नियम के अनुसार चलना बने। देखो, हम नियम के अनुसार चलना हो तो पहला पढ़ना चाहिए। भजन संहिता में दाऊद राजा ने लिखा है कि रात दिन व्यवस्था को हम ध्यान करना है, हम अभ्यास करना है। वो पुरुष ये धन्य है, ऐसा लिखा है। रात दिन जे पुरुष अच्छा व्यवस्था को पढ़ता है और मनन करता है, ध्यान करता है, वो धन्य है। तीसरी बात में ऐसा लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए। इसका मतलब क्या है? हमारा मन से व्यवस्था को हम छोड़ना नहीं है। जो कोई हम पढ़ते हैं उसको हमारा मन में रखना है। व्यवस्था को हमेशा हमारा मुख में हमेशा प्रभु का वचन रहना चाहिए। हमारा बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को जो व्यवस्था है उसको हमारा मुंह में हमेशा रहना है। हमारा दिल से, दिल के अंदर वचन को पढ़कर हम रखना चाहिए। फिर हम जो बात करते हैं उसी समय हमारा मुंह से परमेश्वर का वचन को हम बोलना चाहिए। हमेशा हमारा मुख से परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए। हमारा मन के अंदर वचन को रखना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। और चौथी एक सलाह ऐसा किया है कि देखो, इसमें दिन रात ध्यान दिया करना है। ये 4 बात उसमें परमेश्वर ने यहोशू से कहा है। पहला तो ये बोला है कि व्यवस्था को आप अच्छी तरह पढ़ना है और उसके अनुसार तो करना है।
और दूसरी बात में ये लिखा है कि देखो उसको छोड़कर दाहिने बाएं तो हम मुड़ना नहीं है। और तीसरी बात में ऐसा लिखा है कि वो पुस्तक आपके मुख में हमेशा रहना है और उसको आपके मन में रखना चाहिए। और चौथी बात में ये है कि रात दिन उस वचन को ध्यान करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो यहोशू तेरा आत्मा बलवंत रहे। वो परमेश्वर का नियम है। और भी परमेश्वर क्या बोला, ऐसा आप नियम शास्त्र को, आप जो व्यवस्था को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो मैं आपको आशीष देने के लिए चाहता हूं। क्या आशीष दूंगा? मैं आपके हाथ में देश को देने वाला है। कनान देश को मैं तेरे हाथ में दूंगा, तू उसका सबको भाग करके देना है। मैं देश को तेरे हाथ में देने वाला है, ऐसा परमेश्वर बोला है। तो देश को हमारे हाथ में प्रभु देने के लिए चाहता है, तो हम क्या करना है कि हम परमेश्वर का नियम को हम अच्छी तरह पढ़ना है और उसके अनुसार हम चलना है। और पहली बात ये बोला है कि मैं देश को तेरे हाथ में दूंगा। और दूसरी बात इसमें लिखा है कि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। यहोशू तू कहां कहां जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। और तीसरी बात में प्रभु ये बोला है कि तू अच्छी तरह मेरा वचन को पढ़कर उसके अनुसार तू चलेंगे तो तू प्रभावशाली होगा। देखो बुद्धिमान बन जाए, ऐसा परमेश्वर ने यहोशू से कहा है। और चौथी बात यह है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ तेरे संग रहेगा। हम तो प्रभु का नियम को पढ़ना है और नियम के अनुसार चलना है। परमेश्वर बोलता है कि तेरा काम सफल होगा और तेरे साथ मैं हमेशा रहूंगा। तू बुद्धिमान बन जाए और तेरे हाथ में मैं देश को देने वाला है। हम भी प्रभु का नियम को, व्यवस्था को हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे तो इस साल में 2021 में परमेश्वर हमारा हाथ में इस विस्तार को, हमारा देश को हमारा हाथ में देने वाला है। जरूर वो देगा। हम विश्वास करेंगे, हम प्रभु का नियम को पालन करेंगे। हम अच्छा बाइबल पढ़ना है। हमारा बोली में एक बात है कि 5 उम्र में आप बाइबल के वचन को आपके हाथ में उठाएंगे तो, आपके मन में रखेंगे तो, आपके उम्र जब 50 हो जाए उसी समय वो वचन आपको उठाएगा। देखो इस उम्र में हम अच्छी तरह बाइबल का वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम बुढ़ा हो जाए उसी समय हमको कोई भी मदद नहीं मिलेगा, कोई भी आशीष नहीं मिलेगा। इस उम्र में अच्छा समय परमेश्वर दिया है। अब भी हम प्रभु का नियम को अच्छा पढ़ना चाहिए, उसके अनुसार हम चलना चाहिए। अच्छा पढ़ेंगे तो हमारा दिल में रहे, हमारा दिल में हो तो हम उसके अनुसार चल सकते हैं। देखो एक बार मैं हमारा सेवक के पास मैं पूछा कि इस साल कौन कौन बाइबल को एक बार पूरा पढ़ चुका है, ऐसा मैं बोला तो अमुक लोग को हाथ उठाकर बताया था। उसमें एक व्यक्ति था। ये व्यक्ति तो कुछ भी पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, वो तो स्कूल गया भी नहीं है। तो मैं तो ऐसा सोचा है कि वो व्यक्ति कैसे एक बार बाइबल को पूरा पढ़ चुका होगा। ऐसा तो ना हो सकता है। मैं ये व्यक्ति को बुलाया, मैं पूछा, हो भाई आप कैसे बाइबल पढ़ा है? आपको तो पढ़ने का नहीं आता है नहीं? वो भाई बोला, मेरे दिल में बहुत इच्छा था, मैं बाइबल को जरूर पढ़ना है, एक बार तो मैं जरूर पढ़कर पूरा करना है। देखो उस बाइबल के ऊपर ये जो सेवक है वो इतना प्यार किया, उनके दिल में इच्छा हुआ है कि मैं इस साल जरूर बाइबल पढ़ूंगा। प्रौढ़ शिक्षा में थोड़ा थोड़ा अक्षर उसको सीखने मिला था। उसको रखकर वो प्रभु से प्रार्थना किया और परमेश्वर उनको मदद किया। वो स्कूल गया नहीं है परंतु पूरा बाइबल को एक बार पढ़ चुका है, रात दिन बैठकर। उनका सेवा को प्रभु आशीष किया है। वो पास्टर का नाम है, वो किडिया वाकला है, एमपी में से
वो रहता है और अच्छा सेवा करता है। देखो, हम अच्छा पढ़े लिखे हैं, फिर भी हम बाइबल को पढ़ता नहीं है। परंतु जो पढ़ा लिखे के लिए आता नहीं है, वो लोग को भी इतना इच्छा रखकर परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रेम करके वो बाइबल को पढ़ा है। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर हमारा पास चाहता है कि बेटा, तेरे हाथ में मैं देश को देने के लिए चाहता हूँ। यहोशू, मैं तेरे हाथ में देश को देने के लिए चाहता हूँ। तो मेरा व्यवस्था को पढ़ना है, उसके अनुसार चलना है। वही बात को परमेश्वर आज हमारे पास बोलता है कि सेवक, पास्टर, आप सुनोगे कि ओ जरूर मैं देश को आपके हाथ में देने के लिए चाहता हूं। तू मेरा व्यवस्था को ध्यान कर, तू अभ्यास कर, उसके अनुसार तू चल। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में बलवंत होने के लिए प्रथम बात यह है कि हम व्यवस्था के अनुसार चलना है, उसको हम पढ़ना है। और दूसरी बात यह है कि आत्मा में बलवंत होने के लिए हम क्या करना चाहिए। आत्मा में बलवंत होने के लिए हम प्रभु के साथ साथ रहना है। यहोशू के पास परमेश्वर बोला, यहोशू, आप क्या करना है आत्मा में बलवंत होने के लिए? मेरे साथ रहना है। देखो, बाइबल में अच्छा लिखा है कि यहोशू के बारे में हम पढ़ेंगे। निर्गमन 33 अध्याय 9 और 11 वचन हम पढ़ेंगे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करें। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। देखो, इस वचन को हम पढ़ा, हम सुना है। उसमें क्या लिखा है कि यहोशू ऐसा एक जवान था कि वो तंबू में से ना निकलता था। देखो, परमेश्वर मूसा से बोला है कि मेरे लिए, मैं उधर रहने के लिए और बात करने के लिए तेरे साथ एक तंबू बनाना है। तो मूसा ने एक अच्छा मुलाकात तंबू बनाया। वहां परमेश्वर आता है और बात करता है। और वचन में लिखा है कि मूसा तंबू के अंदर गया, परमेश्वर मूसा से बात किया और मूसा परमेश्वर से बात किया। उसके बाद मूसा क्या किया? छावनी में लौट आया। परंतु एक जवान, यहोशू नामक एक जवान है, वो तो वहां तंबू के अंदर ही बैठा, वो ना निकलता था। क्यों ऐसा? क्यों यहोशू तंबू के अंदर बैठा? उनको बहुत इच्छा है परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए। परमेश्वर मूसा से बात करता है, मेरे साथ भी बात करना है। मुझको इच्छा है परमेश्वर मेरे साथ बात करे और मैं भी परमेश्वर से बात करना है। इसलिए वो तो जवान था, मूसा तो बड़ा, वो तो ऐसी उम्र का मूसा था। परंतु जो यहोशू है वो तो जवान था। परंतु यहोशू को इतना इच्छा है कि मैं परमेश्वर का वाणी सुनना है। इसलिए वो जो तंबू है, वो तंबू में से वो बागर ना निकलता था, वहां वो बैठा था। तंबू का मतलब, अभी तो हम चर्च देवाल मानते हैं, हमेशा देवाल के अंदर बैठना है क्या? हमारा दिल परमेश्वर का मंदिर है, अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि हम तंबू में हमेशा रहना है। वही तो मतलब यह है, हम परमेश्वर के साथ हम हमेशा रहना चाहिए। परमेश्वर को छोड़ के हम इधर उधर मुड़ना नहीं है। हमेशा हम परमेश्वर के साथ रहे तो परमेश्वर का वाणी हम सुने और हम भी परमेश्वर से बात करें और परमेश्वर भी हमारे साथ बात करना है। मूसा ऐसे ही किया था। देखो, जो मुलाकात मंडप है, जो हम बोलते हैं कि जो मिलाप वाले तंबू बोलते हैं, उसमें
क्या होता है कि परमेश्वर रहता है और परमेश्वर उस जगह से इंसान के साथ बात करता है। हम पढ़ सकते हैं कि जो निर्गमन 29 अध्याय और 42 वचन हम सुनेंगे। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करें। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। उस वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर जो इंसान को मुलाकात करने का जगह है वो मुलाकात वाले तंबू है। देखो और भी एक वचन पढ़ेंगे, गिनती 7 अध्याय और 89 वचन हम पढ़ेंगे। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, उसमें क्या लिखा है कि मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए मुलाकात वाले तंबू के अंदर प्रवेश किया। तो मतलब यह है, जो मुलाकात वाले तंबू का मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे साथ मुलाकात करता है, बात करता है, और हम भी परमेश्वर के साथ बात करना हो तो मुलाकात वाले तंबू के अंदर हम जाना है। वही जगह पर यहोशू जाकर पड़ा, मैं परमेश्वर का वाणी जरूर सुनूंगा, मेरे साथ परमेश्वर बात करना चाहिए। इतना इच्छा कितने लोगों के जीवन में है। मेरे दिल में बचपन से ऐसा एक इच्छा था, मेरे साथ परमेश्वर बात करना है। मुझको तो कुछ मालूम नहीं था, फिर भी मैं एक जगह पर बैठकर हमेशा बाइबल को लेकर बैठकर मैं तो परमेश्वर के साथ खाली में बात करती थी। ऐसा एक अनुभव प्रभु मुझको बचपन से दिया। मैं कोई भी जगह पर मुसाफरी में जाऊं तो भी मैं तो बाइबल को अथवा नया नियम को मेरे हाथ में लेकर जाऊंगी, और मैं बस में बैठकर और मेरे पास दूसरा व्यक्ति बैठा होगा फिर भी मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगी। मैं तो मेरे बाइबल को उठाकर मैं उसमें बाइबल पढ़ता पढ़ता मैं एकदम मुसाफर करता था। और देखो अमुक बार तो मैं बहुत गिरदी होगा, उसी समय तो मैं बाइबल को हाथ में नहीं लूं और मैं बैठकर वैसे ही मैं बात किया करती थी। अभी देखो इस लॉकडाउन में मैं बहुत बार अन्य भाषा बोल के परमेश्वर से बहुत प्रार्थना किया, आत्मिक जीवन में बढ़ा, खरेकर आत्मा में बलवंत होते जाना है। वैसे कि मैं भी अन्य भाषा बोलता बोलता परमेश्वर से बहुत बातें करने लगी, और देखो ऐसा एक नया एक अनुभव मिला है कि मैं उसको समझ गया है कि मैं कहीं भी काम करूं परमेश्वर का वाणी मेरे अंदर आएगा तो मुझको मालूम पड़ जाए ओ ये परमेश्वर का वाणी है। वो पवित्र आत्मा मेरे साथ बात करता है, पवित्र आत्मा मेरे साथ बात करते समय मेरे नाम को भी पुकारता है, ये वहीदा वो काम करो, ये काम को नहीं करो, वहां जाओ अथवा वहां नहीं जाओ। ऐसा एक एक बात को परमेश्वर जो बोलता है उसको मैं अच्छी तरह मैं समझ सकती हूँ, और मुझे बहुत आनंद हुआ है कि वो प्रभु का वाणी हमेशा मेरे पास आता है, वो मैं समझ सकती हूँ। ऐसा एक अनुभव प्रभु आपको भी जरूर देने वाला है। हम प्रभु से बात करते रहे, प्रभु से बात करते रहे, और प्रभु भी हमारे साथ बात करे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हम अन्य भाषा बोलता रहेंगे और प्रभु का वाणी हमारा मन में वो हमेशा आता है, हम समझ सकते हैं कि वो प्रभु का वाणी है। यहोशू ऐसा एक जवान था कि वो मुलाकात वाले तंबू में से बाहर ना निकलता था। और भी एक बात है, मुलाकात वाले तंबू में और क्या है? परमेश्वर का महिमा है, परमेश्वर का प्रशंसा है, वहां बादल है, वहां प्रभु का शकीना ग्लोरी है, प्रभु का महिमा मुलाकात वाले तंबू के अंदर था। तो यहोशू वो प्रभु का प्रशंसा महिमा के अंदर रहने के लिए पसंद किया। मैं हमेशा प्रभु के साथ रहूंगा, प्रभु का महिमा की प्रशंसा को मैं महसूस करूंगा। हम भी ऐसा होना चाहिए। हम कोई भी जगह जाओ, कोई भी करो, परंतु परमेश्वर का जो महिमा की प्रशंसा को हमेशा हमारा जीवन में हम अनुभव करता रहना चाहिए।
हालेलुया। निर्गमन 40 अध्याय 34 वचन में लिखा है कि देखो मुलाकात वाले तंबू पर बादल है, वो परमेश्वर का तेज है, वो परमेश्वर का महिमा है, वो निवास स्थान में एकदम परमेश्वर का महिमा भर गया ऐसा लिखा है। हालेलुया। हमारा दिल में परमेश्वर रहता है, हम भी परमेश्वर का महिमा में, परमेश्वर का प्रशंसा में हम हमेशा भरपूरी रहना चाहिए। यहोशू बसंत किया है, मुलाकात वाले तंबू के अंदर से बाहर ना निकलता था। वैसे ही हम भी प्रभु के साथ रहे, हमेशा प्रभु के संग रहने के लिए इस साल में प्रभु विशेष अनुभव आपके लिए जरूर देने वाला है। हम भी उसमें हम आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। पहली बात यह है, आत्मिक जीवन में बलवंत होने के लिए हम क्या करना है कि परमेश्वर का व्यवस्था को अच्छी तरह पढ़ना है, उसके अनुसार हम चलना है। और दूसरी बात यह है कि आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ने के लिए हम क्या करना है कि परमेश्वर के साथ साथ हम हमेशा रहना है। और तीसरी बात में हम जाएंगे। तीसरी बात यह है कि हम प्रभु का आत्मा में बलवंत होने के लिए क्या करना है कि पवित्र आत्मा से भरपूर होना है। देखो यहोशू ऐसा एक व्यक्ति था कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर बसा हुआ था। पवित्र आत्मा पाया हुआ एक व्यक्ति था, यह यहोशू है। हम पढ़ेंगे वचन को। देखो गिनती 27 अध्याय 18 वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। उस वचन में क्या लिखा है कि देखो यहोशू के ऊपर प्रभु का आत्मा था। मूसा से परमेश्वर कहा, देखो मूसा, यहोशू ऐसा एक पुरुष है, उनके ऊपर मेरा आत्मा बसा है, उसके ऊपर तेरे हाथ को रखना है। परमेश्वर का आत्मा पाया हुआ एक व्यक्ति था कि यहोशू। खाली पाया हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं है, वो तो आत्मा में भरपूर भी था। हम भी पवित्र आत्मा को तो पाया है, परंतु कितने लोग आत्मा में भरपूर होते हैं? रोज रोज भरपूर होने वाला कितने लोग हैं? हम तो एक दिन पवित्र आत्मा हमको मिला है, धन्यवाद, परंतु उसके बाद हम कितने दिन, कितने महीना तक, हम कितने बार, एक दिन में कितने समय प्रभु के प्रशंसा में, महिमा में, हम तो इतना आत्मा में हम भरपूर होते हैं। ये बात है, बड़ी बात है। आत्मा में भरपूरी रहना चाहिए। देखो और एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 9 वचन हम पढ़ेंगे। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। इस वचन में लिखा है, जब मूसा यहोशू के ऊपर उनके हाथ को रखा, उसी समय यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण हो गया। जब मूसा यहोशू के ऊपर हाथ रखा था, उसी समय यहोशू के ऊपर पवित्र आत्मा था, परंतु जब मूसा हाथ रखा उसी समय यहोशू क्या हुआ कि बुद्धिशाली आत्मा से वो परिपूर्ण हो गया। हम परिपूर्ण होना चाहिए, हम भरपूर होना चाहिए। जब मूसा यहोशू के ऊपर हाथ रखा तब एकदम बुद्धिमानी आत्मा से भरपूर हो गया। देखो हम भी भरपूर होना चाहिए। खाली एक दिन मुझको पवित्र आत्मा मिला है, उस साल मिला है, ऐसा बोल के हम बैठने के लिए नहीं है। मुझे पर पवित्र आत्मा है ऐसा बोलकर बैठने के लिए नहीं है। हम आत्मा में भरपूर होना है, परिपूर्ण होना चाहिए। जब मूसा यहोशू के ऊपर हाथ रखा तब वो बुद्धिमानी आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हम आत्मा में भरपूर होते समय हम तो बुद्धिमान बनते हैं। हमको बुद्धि ज्ञान परमेश्वर देता है,
वैसे ही नहीं मिलता है। हम आत्मा से भरपूर होना चाहिए। आत्मा से आप भरपूर रहेंगे तब हमारे लिए परमेश्वर बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। बुद्धिमानी आत्मा से हम भरपूर होते रहते हैं। देखो, ये बुद्धिमानी आत्मा से जब यहोशू भरपूर हो गया, उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू के हाथ में कनान देश को दिया है। पहले तो नहीं मिला, खाली वो मुलाकात वाले तंबू में पड़ा था। और क्या है, व्यवस्था को वो पढ़ता और उसके अनुसार चलता रहा था। एक दिन आया, मूसा उनके हाथ को यहोशू के ऊपर रखा, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और बुद्धिमानी आत्मा से भर गया। उसके बाद परमेश्वर यहोशू के हाथ में कनान देश को दिया है। हमारा पास प्रभु आपका पूरा देश को देने के लिए चाहता है, हमारा गांव को देने के लिए चाहता है, आत्मा को देने के लिए प्रभु चाहता है। परंतु हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, बुद्धिमानी आत्मा से हम भी परिपूर्ण होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू एकदम बुद्धिमानी आत्मा से भर गया। मूसा का काल खत्म होने वाला। मूसा को परमेश्वर बोला कि मूसा, अभी तो तेरा काल पूरा हो गया है, तू मेरे पास आ और सेवा को यहोशू के हाथ में दे दो। यहोशू के ऊपर हाथ रखो, उनको आशीष कर, उनके हाथ में सेवा को दे दे। और मूसा यहोशू के हाथ में सेवा को दे दिया और मूसा का काल पूरा हो गया, जमाना खत्म हो गया। और मूसा की जगह पर और यहोशू खड़ा हो गया। और इजराइल लोगों को देखो मूसा नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारा साथ है, डरो मत, हम जाएंगे, कनान को हम प्राप्त करेंगे, ऐसा हिम्मत दिया। और परमेश्वर यहोशू से कहा कि हियाव बांधकर दृढ़ बन जाओ, तू आत्मा में बलवंत हो जा, मैं तेरे हाथ में देश को देने वाला है, मैं कनान देश को तेरे हाथ में देने वाला है। अभी समय आ गया है यहोशू, तो उठ चल। और यहोशू अच्छी तरह प्रभु का वचन से, व्यवस्था से भरपूर था और परमेश्वर यहोशू के साथ था और बुद्धिमानी आत्मा से यहोशू परिपूर्ण था। अभी प्रभु बोलता है कि तेरे हाथ में मैं देश को देने वाला है, कनान देश को प्राप्त करो, चल। जरूर हमको भी प्रभु ऐसा करने वाला है। इस साल में डरो मत, सेवक सेविका तो डरो मत। जिस सेवा के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है, उस सेवा को जरूर करने के लिए परमेश्वर आपको इस साल में मदद करेगा। आत्मा जीतने के लिए प्रभु मदद करेगा। तेरे हाथ में तेरे काम को प्रभु जरूर देगा। विश्वास कर, विश्वास कर। हम तो आत्मा से हमेशा परिपूर्ण रहना है। अन्य भाषा बोल के एकदम आत्मा से भरपूर रहना है। बाहर जाना हो तो आत्मा से भरपूर होकर जाओ, प्रभु हमारा साथ आएगा। हम बड़ा काम करने वाला, हम देश को जीतने वाला बने, प्रभु बड़ा आशीष जरूर देगा। हम देखेंगे और निर्गमन में हम घर जाकर आप अच्छा पढ़ना है। और देखो यहोशू कैसे इजराइल लोगों को कनान देश के अंदर लेकर गया। यहोशू के पुस्तक में अच्छा लिखा है, बहुत बात लिखा है। देखो यहोशू इजराइल लोगों को लेकर चलता था, उसी समय उनके सामने बड़ा यरदान नदी आ गया। देखो यरदान नदी को कैसे पार करेंगे, बड़ा समस्या है। वो समस्या को कैसे हम पार कर सकते हैं। यरदान नदी तो इतना ऊंचा तक एकदम पानी चलता है, एकदम क्या करना है मालूम नहीं है, उसको कैसे हम पार करेंगे। यहोशू तो बुद्धिमानी आत्मा से भरपूर है, इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करके वो पूछने लगा। परमेश्वर उनको बुद्धि दिया और उनको सलाह दिया। और यहोशू लोगों से आकर बोलने लगा कि डरो मत, आज आपके जीवन को, आप सबका जीवन को पवित्र कर दे,
कल प्रभु चमत्कार करेगा। जरूर हम यरदान को पार करके हम बाहर जाने वाला है। तो लोगों भी उनका सलाह को मानने लगा और याजकों को बताया, आप लोग को संदूक को उठाकर आप पहले जाओ, यरदान के अंदर पांव को रखो। आप पांव रखते समय यरदान तो दो भाग होने वाला है, वो सलाह दिया। यहोशू बुद्धिमानी आत्मा से भरपूर था और वैसे ही याजक लोग को और इजराइल लोग को करने लगा। और देखो वो जाकर पग रखा, उनका पांव को रखा और यह एकदम यरदान नदी है एकदम ढेर हो गया, ढेर होकर खड़ा है और लोग को पूरा अच्छी तरह एकदम सूखी जमीन पर चलकर गया। इतना बड़ा चमत्कार। जब हम आत्मा से भरपूर रहते समय प्रभु हमको बुद्धि देता है, सलाह देता है, वो ऐसा चल, ऐसा करो, और चमत्कार भी होता है, चमत्कार भी होता है। वो लोग बाहर एकदम यरदान को पार करके बाहर आ गया। उसके बाद और दूसरा एक समस्या आया। ये क्या है? यरीको कोट आ गया। यरीको कोट को कैसे हम तोड़ सकते हैं? वो तो बड़ा कोट है, उसमें तो 2 ट्रक जाती है, इतना बड़ा कोट है, पौड़ाई ज्यादा है, उसको कैसे तोड़ सकते हैं? परमेश्वर उसके लिए भी यहोशू को वो परमेश्वर ने बुद्धि दिया। यहोशू क्या बोला? देखो सब लोग प्रभु को स्तुति करें, एकदम पुकारे, आवाज करे जोर से, प्रभु को महिमा करे, स्तुति करो। 7वां दिन और भी स्तुति करे और एकदम गुम करा, वो अपने आप ये टूटने वाला है। तो यरीको जो दीवाल है वो बड़ा दीवाल है, उसको टूटने के लिए बुद्धिमानी आत्मा यहोशू के लिए सलाह दिया। यहोशू हमेशा आत्मा से भरपूर था, भरपूर था, और उससे सलाह के अनुसार वो लोग को गया और एकदम प्रभु को स्तुति किया और 7वां दिन यरीको कोट तोड़वाया और जगह मिल गया। कनान देश के अंदर जाना है और भी अंदर जाने के लिए सब लोग को गया। वहां क्या हुआ है? कनान देश में तो बहुत लोग उधर बैठे थे, 6 प्रकार का जाति न लोग उधर है। इसको कैसे हटा सकते हैं? हो बहुत मुश्किल है। लोग पूरा डर गए थे। यहोशू तो हिम्मत, एकदम हियाव बांध कर आत्मा में बलवंत होकर वो दृढ़ रहा। वो तो बोला है कि कोई डरने का जरूर नहीं, ये 6 प्रकार का जाति ना लोग है, उसको मैं भगा दूंगा प्रभु के नाम से। और 6 प्रकार का जाति ना लोगों को कनान देश के अंदर में से यहोशू एकदम भगा दिया। लोग को देखते थे, अरे वहां तो राक्षस लोग भी है, हिनाक न पुत्र है, ये सब राक्षस के ये जात को कैसे भगा सकते हैं? यहोशू ऐसा पुरुष है कि परमेश्वर उनको युद्ध पुरुष बनाया। वो जाकर सबको दूर कर दिया। उनके पास एकदम परमेश्वर का आत्मा था, वो आत्मा में बलवंत था। 6 प्रकार का जाति न लोगों को कनान देश में से भगा दिया। उसको भगाने के लिए वो राजा के साथ युद्ध करने का था। 31 राजा वहां रहते थे। 31 राजा को भी यहोशू एकदम युद्ध करके उनको भी मार डाला है। कितने बड़ी बात है देखो, एक राजा ये एक बड़ा शैतान के समान है। हम भी एक देश को प्राप्त करना हो तो, हमारे गांव को प्राप्त करना हो तो, हमारे साथ विरोध में आने वाला भी अमुक लोग रहे और जो विरोध में आता है ऐसा शैतान भी खड़ा रहे। 31 राजा के समान 31 शैतान आएगा। उसको यहोशू कैसे ये जीत लिया था? वो हाथ में तलवार उठाकर, वो हम तो आत्मिक तलवार जो प्रभु का वचन है उसको उठाकर हम शैतान को हराना है। 31 राजा को हराया और कनान देश को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने मदद किया। जब युद्ध किया था उसी समय, एक युद्ध तो पूरा नहीं हुआ और तो समय तो होता है, इसलिए यहोशू क्या किया है कि सूरज और चंद्रमा को भी वो थमा दिया।
देखो बाइबल में अच्छा लिखा है कि हम पढ़ेंगे यहोशू 10 अध्याय 12 वचन को हम सुनेंगे। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने यमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्योन की तराई के ऊपर थमा रह। देखो सूरज और चंद्रमा को थमा है, बोल दिया वैसे रुक जा, तो वो थम गया, वो खड़ा हो गया। ऐसा चमत्कार कोई नहीं कर सकता है। आत्मा में बलवंत होकर हम आत्मा में भरपूर रहेंगे, तब हमारा बोली को जो सूरज और चंद्रमा भी मानता है, यहोशू का बोली को, उनका शब्द को वो सुनकर वैसे तुम गया है। तो कैसी बात है, देखो ऐसा चमत्कार प्रभु आपके द्वारा भी करने वाला है। हम तो आत्मा में भरपूरी रहना चाहिए। जब हम आत्मा में भरपूरी रहते हैं, उसी समय हमारा द्वारा प्रभु बड़ा चमत्कार करता है। देखो यहोशू कनान देश को ऐसा प्राप्त किया। हम लोग एक बार हम तो इजराइल देश गया, उसी समय वहां एक ट्रैवल्स में हम लोग मुसाफरी करते थे, और 10 दिन के बाद हम वापस आने के लिए हम निकलता था। उसी समय हमारा ट्रैवल्स में जो गाइड था, वो गाइड आकर हमारा पास एक विजिटिंग कार्ड दिया, बोला कि साहिब बहन आप मेरा विजिटिंग कार्ड को ले लो, वापस अब इजराइल आएंगे उसी समय हमको मिलो, ऐसा बोला। तो ये विजिटिंग कार्ड को हम देखा, उसमें क्या लिखा था, द फर्स्ट ट्रैवलर ट्रैवल्स, ऐसा लिखा। और उसमें एक निशान था। ये क्या निशान है, 2 व्यक्ति एक लकड़ा को लेकर उसमें बड़ा द्राक्ष पंच को लेकर जाता है, ऐसा एक निशान, एक पिक्चर। तो ये हम तो ऐसा देखा। तो ये गाइड हमसे पूछा कि उसमें कौन है, आपको मालूम पड़ता है क्या? तो हम तो देखता, हम बोलने लगा कि ओ आ तो यहोशू और कालेब जैसा लगता है। तो बोला वही व्यक्ति है। कनान देश के अंदर पहला एकदम मुसाफरी करके अंदर आया वो व्यक्ति कालेब और यहोशू है। उसका नाम में हम तो ये ट्रैवल्स को रखा है, द फर्स्ट ट्रैवलर ये यहोशू और कालेब है। हमारा ट्रैवल्स का नाम है। आज भी यहोशू का नाम को प्रभु बढ़ाया है। देखो कितना अच्छी बात है। अभी तो इस देश को कनान देश नहीं बोलते हैं, इजराइल देश बोलते हैं। उसी समय उस देश का नाम कनान था, अभी तो उस देश का नाम इजराइल है। तो इजराइल देश है वो दुनिया में नंबर 1 देश है, और बहुत बुद्धिमान लोग हैं। सब प्रकार का काम, सब प्रकार का बड़े बड़े काम वहां से होता है। और दूसरा देश वाला भी इजराइल देश वालों के लिए डरता है। इतना प्रभु ये इजराइल देश को ऊंचा करके रखा है, ऊंचा करके रखा है। देखो कितने बड़े आशीष है। वो इजराइल देश को प्राप्त करने के लिए यहोशू एक जवान ये आत्मा में बलवंत होकर हियाव बांध कर दृढ़ रखा। वो प्रभु का नियम को पढ़कर मन में रखकर उसके अनुसार चलता था, और वो प्रभु के साथ रहा। वो मुलाकात वाले तंबू में से ना निकलता था, और प्रभु के आत्मा से एकदम बुद्धिमानी आत्मा से वो परिपूर्ण था। इसलिए वो यहोशू कनान देश को प्राप्त किया है। आज भी उस देश को परमेश्वर दुनिया में ऊंचा करके रखा है। आज हमारे हाथ में भी प्रभु देश को देने वाला है। सेवक सेविका हम आत्मा में हमेशा भरपूर रहना चाहिए, भरपूर रहना चाहिए। यीशु मसीह ने कानान गांव में गया था, और कानान गांव में एक शादी के घर पे गया। वहां तो 6 कुंडा है, पत्थर का कुंडा, वो खाली पड़े थे। शिष्य आकर और मरियम आकर बोलने लगा, उस घरे तो कमी है, दाखरस नहीं है, क्या करना है? परंतु यीशु मसीह तो जो खाली पड़ा हुआ वो कुंडा के ऊपर नजर रखा, और यीशु मसीह बोला के शिष्यों को बोला है कि खाली पड़ा हुआ है, पानी भरो। खाली कुंडा रखेंगे तो प्रभु चमत्कार नहीं कर सकता है। वो कुंडा को पानी से भर दे, आत्मा से भर दे, तब वो चमत्कार होने वाला है।
शिष्य क्या किया था, वो पानी को भर दिया और यीशु से आकर कहने लगा, पानी से हम तो कुंडा को भर दिया है बोला। तुरंत यीशु मसीह बोला, उसको लेकर उठाकर सबको पेशो बोला। तो ये लोग ये पानी को निकालते थे, वहां चमत्कार हो गया, तो पूरा दाखरस बन गया और सब लोग खुशी से उस घर से निकल गया। देखो अभी हम देखते समय वो कब प्रभु इतना बड़ा चमत्कार प्रभु कब किया था। वो पत्थर का जो कुंडा है वो पानी से भरा हुआ, उसके बाद चमत्कार हुआ। आज हम भी खाली पत्थर जैसा, खाली कुंडा जैसा हमारा जीवन होई तो, हमारा आत्मा खाली पड़ा होई तो हमारा द्वारा कैसे परमेश्वर चमत्कार कर सकता है, अथवा हमारा द्वारा दूसरा लोग कैसे आशीष पा सकता है। हम खाली नहीं रहना, हमारा आत्मा हमेशा जीवन का जल पानी है, उसमें से भरपूरी रहना चाहिए। पवित्र आत्मा से हम भरपूरी रहेंगे, तब हमारा द्वारा प्रभु दूसरों को चमत्कार करेगा और हमारा जीवन के द्वारा और दूसरों को आशीष मिलेगा, दूसरों को आशीष मिलेगा। और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 7 अध्याय 38 वचन हम सुनेंगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। देखो परमेश्वर से जो विश्वास में रहते हैं, हमारा दिल के अंदर से जीवन की नदियां निकलेगी। जीवन की पानी से नहीं, खाली जीवन के पानी तो प्रभु देता है, उसमें भरपूर होना चाहिए। वो जीवन के पानी से हम भर देंगे, उसके बाद वो नदियां जैसा निकलने वाला है। तो हम भरपूर रखेंगे तो हमारा जीवन के अंदर से जीवन की नदियां निकले। और ये नदी कहां कहां जाए, वहां आरोग्य, वहां चमत्कार, वहां आशीर्वाद मिलता है। देखो प्रभु हमारा हर एक को भरपूर करने के लिए चाहता है। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आत्मा से बलवंत होना है। प्रभु मैं खाली पड़ा है प्रभु जी। दाऊद राजा ने बोला और भजन संगीता 23:5 में लिखा है कि मेरा प्याला उभराई जाए। प्रभु मेरा आत्मा को भर दे प्रभु, भर दे प्रभु जी, ताकि ओ प्रभु मैं भी प्रभु जी दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। और मेरे हाथ में अब देश को देने वाला है प्रभु, मैं जरूर बड़ा काम करूंगा। आइए हम दुआ करेंगे, सब लोग आंख बंद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम स्तुति करते हैं राजा। प्रभु सबको प्रभु जी आत्मा में बलवंत होने के बारे में प्रभु जी आपने अच्छा वचन दिया, धन्यवाद राजा। हम सब लोग प्रभु आत्मा में बलवंत होना है प्रभु जी। खाली प्रभु जी हम आत्मा पाया हुआ व्यक्ति जैसा नहीं है प्रभु जी, आत्मा में हम बलवंत होने के लिए प्रभु हमको मदद कर प्रभु जी। हो रबा शांदाला डरबा रीबा का बदुर्रा बाबा, सब लोग एकदम हथाली बजाकर ओ अन्य भाषा बोलकर आत्मा में भरपूर हो जाओ। हो रबा शकारा बदुरी बिहंतरा करा बाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा देव प्रभु हमारे बीच में आप है प्रभु जी। हर एक को आपके आत्मा से भर दे प्रभु जी। जीवन का पानी देने वाला परमेश्वर ओ प्रभु, हमारा दिल से प्रभु जीवन की नदियां निकलना है प्रभु। ओ प्रभु हमारा आत्मा से भरपूर होकर प्रभु दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बने प्रभु जी। हम देश को प्राप्त करना बने प्रभु जी, हम गांव को प्राप्त करना बने प्रभु जी। हमको उपयोग कर प्रभु जी, हमको उपयोग कर प्रभु जी। हमारा जीवन को समर्पण करेंगे। हम कैसे बाइबल पढ़ने में हम है, एक बार भी बाइबल पढ़ा नहीं है। बाइबल के वचन में जीवन है, व्यवस्था के अनुसार हम चलना है, ताकि परमेश्वर देश को हमारा हाथ में देने वाला है। हालेलुया। प्रभु के हाथ में समर्पण करें। प्रभु मैं अच्छी तरह बाइबल पढ़ूंगा, मैं अच्छी तरह बाइबल पढ़ूंगी इस साल में प्रभु जी। मैं जरूर प्रभु जी अच्छा बाइबल पढ़ के आपका नियम को मैं पालन करूंगा प्रभु जी। समर्पण करेंगे। और दूसरी बात, परमेश्वर के साथ साथ रहना है। मुलाकात तंबू में से ना निकलता था, प्रभु मैं तेरे साथ रहूं प्रभु।
प्रभु आप मेरे दिल में रहो प्रभु जी, मेरे साथ बात करो प्रभु जी, आपकी वाणी में सुनना है प्रभु जी, मेरे साथ बात करो प्रभु जी, मैं आपके साथ बात करने के लिए चाहता हूं प्रभु जी, आप मेरे साथ बात करो, हमेशा आपके साथ में रहने के लिए चाहता हूं, आपका महिमा की प्रशंसा में हमेशा रहने के लिए चाहता हूं, मुझे भर दे प्रभु जी, आपके महिमा की प्रशंसा के अंदर मुझे छिपा दे प्रभु जी, मैं जहां जाऊं वहां परमेश्वर हमारे साथ आता है, जो कि काम करूं ये सब काम प्रभु सफलता करेगा, तो प्रभावशाली बने, तो बुद्धिमान बने। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा, हम समर्पण करते हैं प्रभु, आत्मा से भरपूर होकर प्रभु हम सेवा करने के लिए, हमारे गांव को प्राप्त करने के लिए, लोगों को जीतने के लिए, आत्मा को जीतने के लिए हमको मदद कर प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हो राबा शकाराबा दुरा बाबा, प्रभु का महिमा हमारा बीच में आया है, सब लोग भरपूर हो जाओ, अभी प्रभु आपको भरपूर करता है। लो बाडा शांता राबा करा दुनी में शिमाटा बारूबा करी बिदी राबा पा ला बाडा दुनी में गंता राबा राबा। बेटा आप चिंता मत कर, तू डरो मत, मैं तेरे संग रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं यहोशुआ के साथ था, जैसे मैं यहोशुआ के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी मैं रहूंगा, तो बड़ा काम करने वाला बने, तू प्रभावशाली बने। ओ रीमा शकारबा, तू मेरा सेवा को पूरा करना बने, मैं जे काम के लिए तुझको मैं बुलाया है वो काम को तेरे द्वारा ही मैं जरूर पूरा करूंगा। तू डरो मत, तू डरो मत, हियाव बांध कर दृढ़ बन जाओ, हियाव बांध कर दृढ़ बन जाओ। यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद राजा। प्रभु हम कुछ नहीं प्रभु जी, हम तो दीन बनते हैं, हमारे प्रार्थना को अब सुना है, धन्यवाद राजा। हमारे हर एक सेवक सेविका आत्मा में भरपूर होकर आपके साथ चलने के लिए मदद कर, हम कुछ नहीं दीन बनते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर बाप, आमीन।